अगला जो पॉइंट है हमारा फेदर टच पॉइंट है। ये पॉइंट ना कहकर इसको प्रोसेस कह सकते हैं, पूरी एक क्रिया है। अब ये फेदर टच जो प्रोसेस है ये तब दी जाएगी जब हमने सारे ट्रीटमेंट अप्लाई कर लिए हैं और फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, और या हमारा कोई ऐसा केस है जहां पर फेदर से ही रिजल्ट आएगा। फेदर टच को आपने फील करने वाला पॉइंट कह सकते हैं। ये बहुत लाइट प्रेशर के साथ दिया जाएगा। फेदर का मतलब होता है रुए, या आपने बहुत सारे ऐसे पहले स्वेटर देखे होंगे जिनमें से फेदर की तरह रुए जैसे निकले रहते हैं, जिनको आप टच करेंगे लेकिन स्वेटर को टच नहीं करेंगे। जैसे आपने कभी देखा हो कि यहाँ से हमारे रुए खड़े हो जाते हैं, आप रुओं को टच कर रहे हैं, केवल स्किन को टच नहीं कर रहे हैं, केवल रुओं को टच कर रहे हैं। तो ऐसा टच जो टच होते हुए भी टच ना हो, मेरी बात समझे, मतलब ऐसा टच जो टच होते हुए भी टच ना हो, उसको हम फेदर टच कहते हैं। बहुत ऊपरी स्किन को, यानी कि जो एक्चुअल स्किन है उसको टच नहीं करना, उसको ऊपर के जो रुए हैं उनको टच करने के पॉइंट को फेदर टच कहते हैं। अब जब हमने बहुत सारे ट्रीटमेंट दे दिए हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट देने के बाद कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो वहां पर हमारा फेदर टच एक रामबाण की तरह काम कर सकता है। गुरुजी ने इसको बहुत इमरजेंसी पीरियड में बनाया और उन्होंने ये देखा कि जहां पर एक्सीडेंटल केस में हमारी कोई नर्व डैमेज हो गई और उस नर्व डैमेज होने के बाद में आगे का सारा कनेक्शन खत्म हो गया। उन्होंने गुरुजी बताते हैं कि एक एक्सीडेंटल केस था जिसमें कमर की जो है वो नर्व डैमेज हो गई। अब उस कमर की नर्व डैमेज होने से आप उनके जो पेशेंट थे उनके दोनों पैरों का सेंसेशन खत्म हो गया। अब यहाँ पर आधुनिक चिकित्सा यानी कि एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है अगर एक बार आपकी नर्व डैमेज हो जाए, लेकिन वहीं पर एक फेदर टच ट्रीटमेंट से हमने यानी कि गुरुजी के द्वारा उस पेशेंट को बहुत लाभ मिला और दोनों पैरों में सेंसेशन वापस आ गई। तो यहाँ पर हम वो काम कर रहे हैं जो आपके न्यूरॉन्स एक वजह से यानी किसी वजह से आपके बीच में अटक गए हैं। जैसे एक न्यूरॉन है और बीच में आपके डैमेज हो गया तो कनेक्शन यहाँ तक है, इससे आगे कनेक्शन नहीं जा रहा। नस कटी नहीं है लेकिन डैमेज हो गई है। अगर नस एकदम से कट जाएगी, अलग अलग हो जाएंगी, फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार नस अगर हट गई है यानी कि बीच में से कट गई है, फिर आपका सेंसेशन वापस नहीं आएगा। ये जुड़ी हुई है लेकिन कंप्रेशन है, यहाँ पर कोई डैमेज है, कोई डिस्ट्रॉय हो गई है, लेकिन ये जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर फेदर टच काम करेगा। तो फेदर टच देते समय कुछ चीज़ों को सावधानी से ध्यान करना है कि जहां हम देंगे वहां पर सारे कपड़े हटाकर आप पाउडर का इस्तेमाल करेंगे और किसी मोर पंख से हल्के हल्के टच करेंगे। हाथों से तब करेंगे जब हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, मोर पंख नहीं है, तो आप जैसे कमर पर है तो कमर पर आपने सारे कपड़े हटाकर पाउडर लगाकर फिर वहां पर इस टच को देना है। गर्दन है, किसी को गर्दन में चोट लग गई और चोट लगने की वजह से गर्दन में कुछ प्रेशर आने की वजह से आपके हाथ काम नहीं कर रहे हैं, उस समय पर आपको ये फेदर टच काम करेगा। तो करना कैसे है, बहुत सावधानी से ध्यान करना है कि बहुत पॉजिटिवली पेशेंट को बताकर समझाकर इस ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, है ना, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव ट्रीटमेंट है और 101% ये साइंस कहती है अगर हम पॉजिटिवली हम वेव्स को क्रिएट कर दें तो वहाँ पर रिजल्ट आ सकता है। जैसे रेकी चिकित्सा में बिना टच किए आदमी को ठीक किया जा सकता है, वैसे ही यहाँ पर भी हम उसी सेंसेशन को क्रिएट कर आपको ठीक कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर इस हिस्से में इनको चोट लग गई है, गर्दन में हिट हो गया है, कुछ एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से यहाँ के दोनों हाथों का सेंसेशन खत्म हो रहा है और हाथ उठ नहीं रहे हैं। तो उस समय पर हम यहाँ से सारे कपड़े हटाकर ये पाउडर लगा देंगे। इस तरीके से आप पाउडर लगा दीजिए, अच्छा खासा पाउडर लगाना है आपने, है ना, ये अच्छा खासा पाउडर लगाना है। और पाउडर लगाने के बाद में या तो आप मोर पंख ले लीजिए, मोर पंख से एक हाथ में इसमें एक हाथ से इसमें, और यहाँ से हल्का हल्का टच करते हुए दोनों हाथों तक लेकर जाना है। यहाँ से आपने स्पाइन से टच करना है, हल्का हल्का मोर पंख टच करना है और दोनों हाथों की तरफ लेके जाना है। यहाँ से हल्का सा मोर पंख टच करते हुए और दोनों हाथों की तरफ जाना है। अब मोर पंख नहीं है तो फिर उस समय पर आप दोनों हाथों के उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे, बहुत लाइट प्रेशर के साथ में। केवल आपके ये रुएज आपके अपर स्किन टच होनी चाहिए, उंगलियों का टच नहीं होना चाहिए। और यहाँ से आप इस तरीके से आप कंधे की तरफ आएंगे। पूरा एरिया कवर करना है, कोई भी एरिया छोड़ना नहीं है,
कोई भी एरिया छोड़ना नहीं है। और इस तरीके से आप हल्के हल्के हाथ से आप ट्रीटमेंट देते हुए इस तरीके से जाएंगे। यहाँ से आप टच करते हुए आपको जहाँ तक वो डैमेज है, जहाँ तक ये आपको कुछ भी दिक्कत आई है, उस तरीके से हम कोहनी तक जाएंगे। इस तरीके से ये लिटाकर भी दे सकते हैं, बिठाकर भी दे सकते हैं। पूरे एरिया को, इतने एरिया को हमने कवर करना है, इतने एरिया को हमने हल्के हाथ से टच करते हुए नीचे की तरफ जाना है। इस हाथ से हम हाथ से टच करते हुए नीचे की तरफ जाना है। हम लिटाकर भी कर सकते हैं, हम उल्टा लिटाकर पेशेंट को हाथों को सीधे रखकर इस तरीके से हम हल्के हल्के हाथ से टच करेंगे। और ये बहुत लाइट टच होगा। इस दौरान जब हम ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आपके हाथ के रुए खड़े होने चाहिए। जो पेशेंट हैं, जैसे अगर रुए खड़े होते हैं तो यानी कि आपका ट्रीटमेंट असर कर रहा है। यानी कि ये रुए तब खड़े होंगे जब इनके अपर स्किन में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा। इनकी अपर स्किन में जो सर्कुलेशन फास्ट होगा तो ये रुए अपने आप खड़े हो जाएंगे। तो उस समय पर अगर ये रुए खड़े हो रहे हैं तो फिर उस समय पर यानी कि आपका जो टच है, फेदर टच जो है वो काम कर रहा है और पेशेंट को लाभ पहुंच रहा है। ये बहुत रेयर टू रेयर कंडीशन में ही हम इस ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है, लेकिन विद पॉजिटिव होकर, पेशेंट को पॉजिटिव कर आपने इस ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करना है। और निश्चित तौर पर ये हमारे लिए रामबाण की तरह काम करता है। जब हमारे बहुत सारे ट्रीटमेंट सर्कुलेशन बेस पर फेल हो जाते हैं तो वहाँ पर ये डेड टिश्यूज़ को, डेड सेल को, डेड नर्व को भी वापस ये जनरेट कर सकता है, वहाँ पर भी ये सेंसेशन लेकर आ सकता है। तो बहुत सावधानी से दिया जाएगा। फेदर टच है, बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है।